नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। और मैं रोहित आप सभी के समक्ष एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। वीडियो का जो टाइटल है आपने थंबनेल में पढ़ ही चुके होंगे। जो ईंटें मटके तथा अस्थियां, इतिहास का जो प्रथम चैप्टर है उसके जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो हम लेके हाजिर हैं। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम चर्चा करेंगे वे सभी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी क्वेश्चन पेपरों में ये क्वेश्चन्स आए हुए हैं। तो ऐसे में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आने वाला जो बोर्ड है उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं जो मेरी वीडियो होंगी इन्हीं वीडियो में से बनेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। और हम प्रथम क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो पहला चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज हुई। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछा हुआ है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हड़प्पा सभ्यता पर ही केंद्रित है। तो ऐसे में ये जान लेना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई कब। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो सन 1924 में हुई। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों को सवाल होगा कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया इस सबसे प्रथम स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा था, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, किन विद्वानों के नेतृत्व में इसकी खोज हुई, तो उसका आंसर जो है इस सभ्यता की खोज पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल जॉन मार्शल ने की। इन्हीं के साथ कनिंघम, दयाराम साहनी, एम व्हीलर जैसे पुरातात्विक विदों ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की क्या विशेषताएं थी। हालांकि इसका आंसर इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता पूर्व की जो बस्तियां थी वो अधिक छोटी थी। ये अधिक छोटी थी तथा ये सुनियोजित अर्थव्यवस्था नहीं थी, मतलब सुनियोजित व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका कि जो पूर्व के हड़प्पा पूर्व की बस्तियों के जो लोग थे वे कृषि पर आधारित थे, उनका जीवन कृषि पर आधारित था। तो इसके ये दो पॉइंट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल कौन थे। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में ही जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जैसा कि आप ऊपर आपको बताया जा चुका है। तो सन जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्वविद के सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। ये प्रथम पेशेवर डायरेक्टर जनरल थे। अगर आपसे भारतीय पुरातत्व विद के प्रथम सर्वेक्षण जनरल का नाम पूछे तो आपको क्या लगाना है, कनिंघम। ठीक है, ठीक है, कनिंघम हो जाएगा इसका आंसर। परंतु यदि आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम पेशेवर डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो वो हो जाएगा सन जॉन मार्शल जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा लिपि की दो विशेषताएं बताइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कि हड़प्पा लिपि की दो विशेषताएं बताइए। तो इसमें तीन लिखी हुई है, मैं बता देता हूँ। ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी है क्योंकि यह पूर्ण रूप से वर्ण मालीय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हड़प्पा लिपि है ये चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से चित्रात्मक लिपि है, ये वर्णमालिक लिपि नहीं है, चित्रात्मक लिपि है। ठीक है। तो अगला इसका पॉइंट हो जाएगा, इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसमें चिन्हों की संख्या कितनी थी। तो याद रखना आप
375 से 400। ठीक है, यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं का अर्थ है इधर से इधर की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के नामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जितने भी हम हड़प्पा वासियों जितने भी इस संसाधनों का यूज़ करते थे सिंचाई के लिए, उन सभी संसाधनों की इसमें इस आंसर में हम चर्चा करने वाले हैं। नहरों का प्रयोग। ठीक है, जो हड़प्पा वासी लोग थे सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करते थे। और आपसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी मैं सीरीज बना दूंगा। अभी देखो कि नहरों का प्रयोग, जो कि अफगानिस्तान में सोरतुघई नामक स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इस आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा वासी जो लोग थे सिंचाई के लिए जो साधनों का उपयोग करते थे उनमें से एक साधन है हड़प्पा नहरों का प्रयोग। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कुओं का प्रयोग। ठीक है, कुओं का प्रयोग भी हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए किया करते थे। जलाशयों का प्रयोग। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि सिंचाई के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। ठीक है, ये भी साधन है सिंचाई का, उस समय उपयोग किया करते थे हड़प्पा वासी लोग। अब अगला क्वेश्चन है, फयांस क्या था? इससे बने छोटे पात्रों को कीमती क्यों माना जाता था? अब हम फयांस के बारे में जान लेते हैं। घिसी हुई रेत अथवा बालू रंग का चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया जो धातु था, वो जो पदार्थ था वो फयांस कहलाता है। ठीक है, फयांस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इनको बनाना अधिक कठिन था। जिस भी वस्तु को हम आसानी से नहीं बना सकते हैं वो अधिक महंगा होगा, ये तो संभव सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। ये मैप में ही पूछा जा सकता है कि कौन से देश थे, ऐसे कौन से देश थे जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध था जिन देशों के साथ। ठीक है, पहला है मेसोपोटामिया। जो मेसोपोटामिया थी, जो सभ्यता थी, वो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। इसलिए यहाँ से जो है हड़प्पाई मोहर जो थे, और मेसोपोटामिया से हड़प्पाई जो मोहर थी, बाट थे, पासे थे, मनके थे, ये वहाँ से मिले थे। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वहाँ से हमारे जो व्यापारिक संबंध थे हड़प्पा सभ्यता के वो थे। ठीक है, अगला पॉइंट जो हो जाएगा, ओमान। हड़प्पा सभ्यता के में तांबा संभवतः अरब द्वीपीय पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता के निवासी किन देवी की पूजा करते थे? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रकृति की पूजा करते थे। पहले तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कई पेड़ पौधे तथा पशुओं को धार्मिक देवता और देवताओं का प्रतीक मानते थे। यह हड़प्पाई मोहरों में उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो प्रकृति से अधिक प्रेम करते थे। ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख है जो शिव का रूप माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 प्रमुख क्षेत्रों का नाम बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रमुख क्षेत्र थे उनकी हम एक अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। नागेश्वर तथा बालाकोट जहाँ से इन्हें शंख उपलब्ध थे। अफगानिस्तान में सोरतुघई नीले रंग के लाजवर्त मणि का स्रोत था, और कार्निलियन के लिए लोथल प्रसिद्ध था। तो इस वीडियो में हम इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आए तो आप बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।